एक्सरसाइज नंबर 5.2 के डाउट्स ले रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स उसके बाद भी आई जब मैंने आपको एक्सरसाइज कल पूरी रिपीट करने के लिए दी है। एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक 16। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। एक छोटी सी बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें। यदि आपके पास कभी भी दो एपीज हैं, दो अलग अलग एपी आपके पास हैं और उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, तो ध्यान रखना कि उसके अंदर हमारे पास जो पहली टर्म के बीच में डिफरेंस होगा वही कोई सी भी टर्म के बीच में होगा। जैसे मैंने आपके सामने पहले सिर्फ समझा रहा हूं, दो एपी लिख रहा हूं, कोई भी जो मेरा मन कर रहा है। मैंने लिया 1 5 9 13 एंड डैश 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 डैश। एक दूसरी एपी ली मैंने जिसके अंदर मैंने लिया 3 7 11 15 डैश 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 डैश। जी हाँ, आप बताएं इसकी पहली टर्म के भी, पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है सर 4। 4, शाबाश। दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 4। हाँ, वो भी 4। दोनों 4 हैं। मैं आपसे कहूं भाई इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इसमें से इसे माइनस करो आप। 3 - 1 कितना आ गया? सर 2। 2। अच्छा, इन दोनों को माइनस करो। सर 2। इन दोनों को माइनस करो। सर 2। इन दोनों को माइनस करो। सर 2। आपने एक बात नोटिस करी कि अगर दो एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस है तो whatsoever is the difference between their first term, same is the difference between any number of term, either second, third, fourth, fifth, sixth, 1000, 100, कुछ भी। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया कि दो एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस है और उनकी 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 1000 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे पहले तो बता सकते हैं क्या आंसर होगा इसका? 100। 100। अब ये तो हुआ कि हमने क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें पता था, इसीलिए हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है सब्जेक्टिव तो कैसे करेंगे? हमने लिखा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज बी A1 एंड A2। हाँ भाई, फर्स्ट टर्म क्या ले ली हमने? A1 एंड A2। और फिर हमने लिया लेट कॉमन डिफरेंस of two APs be D। अच्छा, मैंने इसे D1 D2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा D1 D2? सर कॉमन डिफरेंस 1 है। शाबाश, कॉमन डिफरेंस 1 है, नहीं सेम है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम कहा था दोनों एपीज के अंदर, इसलिए हमने इसे A1 A2 या D1 D2 नहीं लिखा। यहाँ पर हमने सिर्फ इसको D लिखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा था 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है A100 माइनस A100 डैश, वो डिफरेंस 100 दिया हुआ है। अच्छा, A100 का क्या मतलब होता है? A प्लस 99D। हाँ, तो A1 प्लस 99D लिखेंगे हम इसे, क्योंकि पहली एपी की फर्स्ट टर्म A1 है माइनस दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म है A2। तो आप इसे लिखेंगे A2 प्लस 99D। तो हम इसे माइनस 99D ले सकते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 99D से 99D कट जाएगा। A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? हाँ जी, A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी, 100 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 था और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 आ गया। यही तो कंसेप्ट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था
आज की क्लास से पहले, इस क्वेश्चन से पहले, जब अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, क्लास की क्लास शुरू करते ही, कि आपके पास यदि दो एपी हैं और उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म के बीच में होगा वही उनकी किसी भी नंबर ऑफ टर्म के बीच में होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब हमें कौन सी टर्म के बीच में डिफरेंस चाहिए बेटे? 1000 टर्म के। क्या होगी भाई 1000 टर्म, बता सकते हो आप? सर ए प्लस 999 प्लस डी। A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। 999D कैंसिल बाय 999D, A1 माइनस A2 एंड वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2 इज 100। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी हमारे पास 100 ही आ गया। देख लें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। Now we move to our next problem, that is question number 16. Any doubt before 16? Any one of you having any other doubt before question number 16? No one. Okay. So we move to next 16th question. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. इसका क्या मतलब है? Seventh term exceeds the fifth term by 12. हाँ जी, क्या मीनिंग है इसका? बताता है कोई सेवंथ स्टूडेंट? टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 12। बिल्कुल ठीक, 7 टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल्स टू 12, यानी कि 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो आप 7th टर्म में से 5th टर्म माइनस कर कर इक्वल टू 12 लिख दीजिए, या 5th टर्म में 12 ऐड कर कर उसे 7th टर्म के इक्वल लिख दीजिए, बात एक ही है। थर्ड टर्म 16 दे रखी है, ना तो फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन डिफरेंस। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। यही कहा गया, सबसे पहले बताया था आपको कि विफ these two things are not given, then first of all we have to consider that the first term is a and the common difference in d. According to question, third term आपको दे दी गई 16। क्या मतलब होता है भाई थर्ड टर्म का? सर ए प्लस 2D। A plus 2B. शाबाश, a plus 2d। आपने लिखा a plus 2d is equals to 16। फिर आपसे कहा गया था कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, कोई बात नहीं, 7 टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल्स टू 12। अच्छा, 7 टर्म का क्या मतलब हुआ? सर ए प्लस 6D. 6 a प्लस 6d, और a 5 का ए प्लस 4D। तो माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a गेट कैंसिल बाय a, 2d इज इक्वल्स टू 12, तो d हमारे पास 6 आ गया। नाउ वी पुट दिस d इन फर्स्ट इक्वेशन, 6 2 जा 12, उधर जाकर माइनस हो गया, a की वैल्यू बेटा जी 4 आ गई हमारे पास। तो AP मांग रहा है वो, पहली टर्म 4, उसके बाद d जोड़ते चले जाइए, 10 16 22 and so on. Check answer from your book whether it is clear or not, correct or not, please check it. Check answer please. सर यही है। जिसकी प्रॉब्लम थी क्लियर हो गया उसको? यस सर। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है 17। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी थी आफ्टरनून वाले बैच में। उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था आपको कि देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड दैट फॉर्मूला इज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। याद है आपको? जरा AP बताना कितनी है? एनी वन ऑफ यू प्लीज, AP कितना है?
Sir, 17 3, 8, 13. 3, 8, 13 dash 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 up to 253. Yes, sir. ये है। उसने बोला हमारे से वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको एंड से 20th टर्म निकालनी है। तो उसका क्या तरीका बताया था आपको कि भाई आप इसमें से एल निकाल लें, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाल लें डी, 8 - 3 यानी कि 5, एन की वैल्यू 20 है, हमें ए एन फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लिखवाया था L - n - 1 इंटू डी। आपने इसमें वैल्यू रखी 253 - 20 - 1 19 इंटू 5, तो 253 - 95 दैट इज 258, सॉरी 158। चेक करना, आंसर यही था ना? हाँ जी, चेक करिए, आंसर यही है ना? Yes, sir. अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 17, बट देयर इज वन अनदर मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसने बोला एंड से 20th टर्म चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस एपी को पलट के लिख दूं तो जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म। शाबाश, वो फर्स्ट टर्म बन First जाएगी। term. अच्छा, आप बता सकते हो कि अभी तो कॉमन डिफरेंस डी मेरा 5 आ रहा था, इंक्रीजिंग एपी थी इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आई थी, लेकिन अगर मैं इसको पलट के लिख दूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -5। Minus 5. शाबाश, -5। तो ये इसका दूसरा मेथड है। और ध्यान से समझिए आप, हमने क्या कंसीडर करा यहाँ पर कि एपी थी 3, 8, 13 डैश 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 253। ठीक है जी। इफ वी रिवर्स एपी देन a is equals to 253, d is equals to -5। अब हमने फॉर्मूला लगाना है n टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या फॉर्मूला होता था an का? हाँ भाई, a + n - 1 इंटू डी तो होता था। तो a20 इज इक्वल्स टू वैल्यू a की अब हमारे पास हो गई 253 प्लस 20 - 1 19 और d की वैल्यू हो गई -5। कैलकुलेशन करी हमने तो -95 हो गया, प्लस माइनस -95 आ गया, और इसको कैलकुलेट करा तो 158 हमें मिल गया। चेक करना बेटा। हाँ जी, क्लियर हो गया क्या? यस सर। देखो, ये दोनों मेथड करेक्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई एक पर्टिकुलर मेथड से ही आपको करना होता है। देयर इज नो रट्टाफिकेशन इन मैथमेटिक्स। बेसिकली आपको कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसने बोला कि आपको nth टर्म यानी कि 20th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। तो अगर वो एंड से 20th है और हम इस एपी को रिवर्स कर दें तो वो शुरू से 20th हो जाएगी। लेकिन उस केस में व्हेन वी रिवर्स द एपी, द लास्ट टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म and the common difference changes its sign. If it is initially positive, then it becomes negative, and if it is initially positive, then it becomes negative. पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दोनों केस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Any other problem, any other query regarding exercise 5.2? और कोई डाउट किसी का, कोई दिक्कत? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, उनकी भी यदि कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.2 की, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें, जिससे कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। देखो, कोई भी चैप्टर आप ये कहें कि भाई ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आना या ना आना ये आपकी वर्किंग पर डिपेंड करता है। अगर आप वर्क ही नहीं करेंगे घर पे तो कोई भी चैप्टर आपको समझ में आने का नहीं।
आपको उसका 100% वर्क करना होगा. ओनली देन यू आर एबल टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि हमें समझ में नहीं आ रहा है. समझ में जिसे नहीं आता वो सिर्फ वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फोन लेकर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई हो रही है. तो ध्यान से सुन लो, अगर आप नोटबुक और बुक दोनों साथ लेकर नहीं बैठेंगे, या आप में से किसी भी एक के भी घर से मेरे पास कंप्लेन आ गई कि ये तो ट्यूशन के टाइम पर सिर्फ लेट के फोन सामने रखकर काम करता है और कभी इसने आज तक नोटबुक उठा के नहीं देखी, तो मैं आपको तुरंत ग्रुप से बाहर कर दूंगा. सुनाई दे रहा है सभी को क्या कह रहा हूं मैं? ये स्टूडेंट्स. Yes, sir. हाँ, और अब से रेंडमली किसी की भी हम वीडियो ऑन करा लेंगे, नोटबुक चेक कर लेंगे लाइव क्लास के दौरान ही. तो इसलिए सब अपनी नोटबुक रेडी रखें. अगर एक भी स्टूडेंट मेरे एक बार आवाज देने पर उसने रिस्पांस नहीं किया, देन ही और शी विल बी रिमूव्ड. जो आपके डाउट्स थे, जो आपने प्रॉब्लम समझी है, वो आपको रिपीट करने हैं. लिख लें अपने पास, यू ऑल हैव टू रिपीट टुडेज प्रॉब्लम एंड ऑल हैव टू ट्राई first 24 questions from RS Agarwal exercise number 5A. RS Agarwal की 5A एक्सरसाइज में ओवरऑल 48 क्वेश्चंस हमारे पास हैं. आपको करना क्या है, नोट कर लें अपने पास. उन 48 में से आपको फर्स्ट 24 क्वेश्चंस आज ट्राई करने हैं. और उन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं आपको अगले 24 दूंगा. पहले हम इन 48 के डाउट्स क्लियर करेंगे. ओनली देन वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? होमवर्क इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए ये वर्क है आपके पास.